Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh and July to all my dear friends. फ्रेंड्स मैं सजाद हुसैन आज यहाँ पे बीएड के कुछ चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूँगा ताकि हम सबको जितने भी बीएड कैंडिडेट्स हैं उन सबको एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ये काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो उम्मीद करते हैं। तो स्कूल मैनेजमेंट डिटेल्ड कंसेप्चुअल क्लैरिटी, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पे स्कूल मैनेजमेंट के बारे में। तो यहाँ पे हम शॉर्ट आंसर को वेरी शॉर्ट आंसर को डिस्कस करेंगे जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होते हैं। तो स्कूल मैनेजमेंट में हम शॉर्ट आंसर में क्या कहते हैं ये हम डिस्कस करेंगे। डिफ़ाइन मैनेजमेंट, सबसे पहले तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि स्कूल मैनेजमेंट को समझने से पहले आपको मैनेजमेंट समझना है कि मैनेजमेंट क्या होता है। मैनेजमेंट सिंपली मीन्स द प्रैक्टिकल मेजर्स विच वी टेक टू इंश्योर द system of work which we will use will be of greatest possible assistance in carrying out our aims and of the greatest possible benefit to our children। मैनेजमेंट सिंपली उस प्रैक्टिकल मेजर्स को कहते हैं, वो सारे अमली या प्रैक्टिकल काम होता है जहाँ पे हम क्या करता है एक सिस्टम में हम काम करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक स्कूल की अगर हम बात करें तो वहाँ पे हम जाकर एक प्रैक्टिकल अमली हम नक्शा पहनाने की कोशिश करता है, ठीक है। जहाँ पे हम जो अपना जो एम होता है, हमारा जो एक मकसद होता है, उस मकसद को फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक मेरे आइडिया दिमाग में एक आइडिया था, उस आइडिया को हम प्रैक्टिकल लेवल पर एक सही मानों में सही तरीक़े से सही एक डिसिप्लिन तरीक़े से हम क्या करता है उसको प्रैक्टिकली फील्ड में इम्प्लीमेंट करता है और उसके ज़रिए अपने मकसद को पूरा करता है ताकि उसका बेटर बेनिफिट या आउटकम जो है वो चिल्ड्रन को या सोसाइटी को जाए। तो मैनेजमेंट सिंपली मतलब मैनेजमेंट का इतना ही यही है कि चीज़ों को मैनेज करना और चीज़ों को प्रैक्टिकल फील्ड में इम्प्लीमेंट करना और उन पर अमली तौर पर काम करना और उसके अलावा अपने जो दिमाग में जो एम्स और ऑब्जेक्टिव्स है उन सब को प्रैक्टिकली बच्चों के सामने और सोसाइटी के सामने प्रैक्टिकली क्या करना, प्रैक्टिस करना। दैट इज़ कॉल्ड सिंपली मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में बी कंपोजिट प्राइमरीली ऑफ पर्सन, of materials, of ideas, of concepts, samples, forms, rules, principles और more often और a combination of these। मैनेजमेंट में आमतौर पर क्या होता है, किसी भी टाइप का मैनेजिंग हो, चाहे कि आपके घर का मैनेजमेंट हो, आपके ऑफिस का मैनेजमेंट हो, आपके डिस्ट्रिक्ट का मैनेजमेंट हो, आपके सोसाइटी का मैनेजमेंट हो, आपके स्कूल का मैनेजमेंट हो, किसी भी टाइप के मैनेजमेंट में प्राइमरीली क्या होना चाहिए, पर्सनस होते हैं, ठीक है। आमतौर पर हम पर्सनस की मैनेजमेंट करता है, ये बंदा यहाँ काम करेगा वो वहाँ करेगा, ये वहाँ ये करेगा वो करेगा, ठीक है। तो ऑफ मटेरियल्स, आमतौर पर चीज़ों की हम मैनेजमेंट करते हैं। कंप्यूटर हम यहाँ पे रखते हैं, टेबल हम वहाँ पे रखते हैं, ये मशीन ये काम करेगा वो करेगा, ठीक है। ऑफ आइडियाज़, हम अलग अलग आइडियाज़ को मैनेज करके ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट करते हैं। ऑफ कॉन्सेप्ट्स, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं। सैम्पल्स क्या क्या होता है, फॉर्म्स, रूल्स, प्रिंसिपल्स, उसूल, इन सारे चीज़ों को हम मैनेज करके एक प्रैक्टिकल अमली मैदान में लाने की कोशिश करता है। दैट इज़ सिंपली मैनेजमेंट। या ये सारी चीज़ें अलग अलग हम काम करते हैं इन पे, या इन सारे चीज़ों का हमें एक कम्बिनेशन, एक कंबाइनली हम इनके ऊपर एक एक्शन लेते हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड सिंपली मैनेजमेंट, जहाँ पे हम क्या करता है चीज़ों को मैनेज करते हैं और उनको प्रैक्टिकली हम फील्ड में मैनेजमेंट करके हम इम्प्लीमेंट करते हैं और उसका हम एक बेटर आउटकम एक्सपेक्ट करता है। डिफाइंड स्कूल मैनेजमेंट। अब स्कूल मैनेजमेंट क्या है? स्कूल मैनेजमेंट इज़ ए प्रोसेस ऑफ लीडिंग द स्कूल टुवर्ड्स डेवलपमेंट थ्रू नॉट ओनली द ऑप्टिमम यूज ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स, physical sources, principles and concepts that help in achieving all the objectives of the school, but also the proper coordination and adjustment among all of them। स्कूल मैनेजमेंट आमतौर पर क्या होता है, इज़ ए प्रोसेस, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जो स्कूल के ओवरऑल जो स्कूल का डेवलपमेंट होता है उसके रिगार्डिंग हम बनाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जहाँ पे हम क्या करते हैं स्कूल पे जो स्कूल मैनेजमेंट में हम जो स्कूल पे ह्यूमन रिसोर्स होता है, चिल्ड्रंस स्टूडेंट्स होता है और टीचर्स होता है, नॉन टीचिंग होता है, पियोन से लेकर हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूट तक क्या करता है, हम उन सारे ह्यूमन रिसोर्स का एक ऑप्टिमम एक सही तरीके से हम उनको इस्तेमाल करते हैं और फिज़िकल सोर्सेज भी हम इस्तेमाल करता है मैनेज करके। प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंग हम स्कूल पे चलते हैं ताकि हमारा जो अचीविंग जो ऑब्जेक्टिव्स है, जो हमारा मकसद है, वो सारे हम हासिल करने में हम जो क्या हो जाए, कामयाब हो जाएं, ठीक है। लेकिन ना सिर्फ स्कूल मैनेजमेंट का मतलब इतना नहीं है कि ह्यूमन रिसोर्स को सही तरीके से इस्तेमाल करना,
पियोन से लेकर हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूट तक अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को सही तरीके से निपटाना, ताकि उसके अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स जो है वो अचीवमेंट एकम्प्लिश हो जाए। इतना ही नहीं है, बल्कि इसके अलावा भी इन सारे लोगों के बीच में, इन सारे स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच में, सारे स्टाफ मेंबर्स के बीच में, सारे रिसोर्स पर्सन के बीच में एक कोऑर्डिनेशन और एक एडजस्टमेंट का माहौल हमें पैदा करना है। दैट इज़ कॉल्ड स्कूल मैनेजमेंट। इसके बाद है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्कूल मैनेजमेंट। सिंपल सी बात है, स्कूल मैनेजमेंट का मकसद क्या है। ब्रॉडली स्पीकिंग, द स्कूल शुड बी मैनेज्ड फॉर द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स। नीचे 3 दिए हुए ऑब्जेक्टिव्स को हम स्कूल में क्या करता है, स्कूल मैनेजमेंट का 3 मकसद होता है। ऑब्जेक्टिव्स में मकसद, कंसोलिडेशन ऑफ स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ ऑफ द सोसाइटी। सबसे पहले तो हम एक समाज में एक क्या करता है, समाज को हम क्या, अपनी सोसाइटी को, किसी भी सोसाइटी को हम स्कूल मैनेजमेंट के ज़रिए हम चिल्ड्रंस को या स्टूडेंट्स को एजुकेशन इम्पार्ट करता है, जिसके ज़रिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसका इम्पेक्ट सोसाइटी में पड़ता है। तो सोसाइटी जो है वो स्पिरिचुअली स्ट्रेंथ हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं, और उसका स्पिरिचुअल जो लेवल है वो बढ़ जाता है। एक मकसद ये है स्कूल मैनेजमेंट का। दूसरा, टू कल्टिवेट हिज माइंड, मतलब बच्चों की माइंड को कल्टिवेट करना, उसमें अच्छी चीज़ों को डालना, बुरी चीज़ों को निकालना, और उस माइंड को एक मैच्योरिटी की स्टेज तक ले जाना। टू फॉर्म एंड स्ट्रेंथ हिज कैरेक्टर, बच्चे की कैरेक्टर को बनाना और उसको स्ट्रेंथन करना, इन्हेंस करना और उसको मजबूत करना, ये कि इसका काम है स्कूल मैनेजमेंट का एक और एक ऑब्जेक्टिव है। डिफाइन एजुकेशनल प्लानिंग। एजुकेशनल प्लानिंग क्या है। अकॉर्डिंग टू हैकमैन एंड Satchwards, planning selects among alternatives, explore routes before travel begins, and identifies possible or probable outcomes or action before the executive and his organization is committed to any. Educational planning has been one of the early instruments of independent governments. Resources have to be used as effectively and systematically as possible. एजुकेशनल प्लानिंग क्या होता है, ये वर्ड ही आपको इसका मतलब बता देता है। हम एजुकेशन में क्या करता है, प्लानिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल, हम इस साल के लिए इतना एजुकेशन में ये करेंगे, वो करेंगे, हम कुछ एवेन्यूज़ हम क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे हैकमैन और सैचवर्ड्स कहता है कि प्लानिंग जो है हम क्या करते हैं, प्लानिंग में हम बहुत सारे अल्टरनेटिव्स को हम सेलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, इस साल हम ये काम करेंगे, वो काम करेंगे, वो काम करेंगे, और हम बहुत सारे रास्तों को जो आज तक बंद होता है, बहुत सारे एवेन्यूज़ को हम एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, उन सारे हम रास्तों को बनाते हैं, रूट्स को, जहाँ पे हमें ट्रैवल करना है। ठीक है, और उन सारे प्रोबेबिलिटीज़ और पॉसिबिलिटीज़ को हम फाइंड करने की कोशिश करता है, जहाँ पे हम अपनी काम को कमिटेडली या अपने काम को प्रैक्टिकली करना, हम वहाँ पे कुछ पॉसिबल हो। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि हैकमैन और सैचवर्ड्स के अकॉर्डिंग प्लानिंग का मतलब ये है कि कुछ अल्टरनेटिव्स को हम एक्सप्लोर करता है, जिसकी वजह से हम अपनी एजुकेशन का प्लानिंग करते हैं, और नए रास्तों को, रास्ते मतलब यहाँ पे नए मेथड और टेक्निक्स को, या उन रास्तों को जहाँ पे हमें चलना है, अभी उन रास्तों को हमें तैयार रखना है, उसको हमें एक्सप्लोर करना है। रास्ते मतलब यहाँ पे उन सारे एजुकेशनल वेस को, जहाँ से हमें अपने बच्चों को, अपने स्टाफ को और अपने स्कूल को, अपने सोसाइटी को ट्रांसफॉर्मेशन के ज़रिए ले जाना है, उन सारे चीज़ों को हमें एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, वो एक्सप्लोरेशन जो है हमें अपने स्कूल के प्लानिंग में बनाता है। तो इन सारे चीज़ों के ज़रिए क्या हो जाएगा, होगा, रिसोर्स जो है वो हम इफ़ेक्टिवली इस्तेमाल करते हैं और सिस्टमेटिकली एक पॉसिबल वे में हम इस्तेमाल करता है, तब जाके वो एजुकेशनल प्लानिंग जो है वो समाज के लिए, स्कूल के, सोसाइटी के लिए एक इफ़ेक्टिव और सिस्टमेटिक और एक बेटर जहाँ से आउटकम आता है, वो वाला एजुकेशनल प्लानिंग हम बनाने की कोशिश करते हैं। गिव एनी 2 प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग। एजुकेशनल प्लानिंग और एजुकेशनल प्लानिंग हैज़ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स। एजुकेशनल प्लानिंग या मॉडर्न एजुकेशनल प्लानिंग जो है, हम नीचे दिए हुए उसूलों के ज़रिए हम इसको क्या कर सकता है, प्रैक्टिस में ला सकता है। जैसे एजुकेशनल प्लानिंग मस्ट बी वन एस्पेक्ट ऑफ जनरल नेशनल प्लानिंग। आमतौर पर हम जो अपने नेशन का जो प्लानिंग रखते हैं, ये प्लानिंग, वो प्लानिंग, सोसाइटी का प्लानिंग, कल्चर का प्लानिंग, हाँ, डेवलपमेंट का प्लानिंग, इकोनॉमिक प्लानिंग, उसका एक जो है क्या है, एजुकेशनल प्लानिंग भी उसका एक एस्पेक्ट है, उसका एक कस्म है। ठीक है, तो एजुकेशनल प्लानिंग सबसे पहली बात तो ये है कि वो किसी भी नेशन का सब पार्ट होता है, मीन्स उसका नेशनल प्लानिंग का एक हिस्सा होता है। रिसर्च इज़ प्लानिंग बेस्ड ऑन सिस्टम एनालिसिस। हम यहाँ पे सिस्टम एनालिसिस के हिसाब से क्या करता है, प्लानिंग करते हैं, उस हिसाब से हम रिसर्च करते हैं कि कब कहाँ पे क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए। प्लानिंग मस्ट बी ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। प्लानिंग आमतौर पर हम
हमें कंटिन्यूअस एक ये प्रोसेस है। हमने इस साल प्लानिंग किया तो अगले साल हमें फिर से प्लानिंग करना है, अगले साल हमें फिर से प्लानिंग करना है विथ अब आफ्टर इट इज़ डेडलाइन, उसके टाइम ख़त्म होने के बाद। कोई इंसान ये करेगा कि 50 साल में एक बार प्लानिंग करेगा, फिर 50 साल सो के बैठेगा, फिर इसके बाद बताएंगे कि एजुकेशन में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आया। तो हमें प्लानिंग को जो है अप टू डेट रखना है। डिफाइन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? जेबी सीयर्स टू हिम, जेबी सीयर्स ये कहता है कि टू हिम, उसके मुताबिक एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन कंटेन्स much that we mean by the word government and is closely related to in content to such words such as supervision, planning, oversight, direction, organization, control, guidance and regulation। जेबी सीयर्स का हिसाब से क्या है, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन में वो सारी चीज़ें आता है जहाँ पे हम गवर्नमेंट जिसको हम कहते हैं, ठीक है, जहाँ पे एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन में सुपरविजन भी आते हैं, वो इंसान जो सुपरवाइज़ करते हैं, जो दूसरों के ऊपर निगरानी रखते हैं। वह एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन में प्लानिंग भी हम करते हैं। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन में हम ओवरसाइट, दूसरों के ऊपर नज़र भी रखते हैं, डायरेक्शंस भी देते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस भी बनाते हैं, कंट्रोल भी करते हैं, गाइडेंस भी करते हैं और रेगुलेट भी उसको हम करते हैं। सो इन सारे चीज़ों को हम कंबाइन ले क्या कहते हैं एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। डिफाइन द टर्म प्लानिंग। प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशनल एंड एडमिनिस्ट्रेशन means to get ready to decide or to act upon some problems or piece of work. It is commonly understood as an activity which leads to division for future course of action। प्लानिंग आमतौर पर उस चीज़ को कहते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन में। प्लानिंग का मतलब ये है कि टू गेट रेडी टू डिसाइड, किसी भी चीज़ को या किसी भी फैसले को हम लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। चलो भाई हम ये चीज़ करते हैं, चलो हम वो चीज़ करते हैं, या किसी भी प्रॉब्लम के ऊपर या किसी भी पीस ऑफ वर्क के ऊपर हम कोई डिसीजन जब देते हैं। फॉर एग्जांपल एक मसला था, उसके ऊपर मैंने सडनली ये बताया हम इस टाइप का हम ये चीज़ करेंगे, चलो इस चीज़ को हम ये करेंगे, ऐसा मैंने क्या किया, एक दो आइडिया दिया। तो सडनली जो हम आइडिया देते हैं या हम एक फुली प्रिपरेशन के साथ एक आइडिया देते हैं, उस आइडिया के ज़रिए हम अपने मसाइल को हल करने की कोशिश करते हैं। दैट इज़ कॉल्ड प्लानिंग, उसको हम कहते हैं। प्लानिंग को आमतौर पर हम एज एन एक्टिविटी विच लीड टू डिवीजन फॉर फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। प्लानिंग के ज़रिए हम फ्यूचर के भी बारे में भी सोचते हैं ताकि फ्यूचर में हमारे ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करेंगे। डिफाइन द टर्म ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग किसको कहते हैं? ऑर्गेनाइजेशन इज़ द कम्बिनेशन ऑफ नेसेसरी ह्यूमन एफर्ट्स, मटेरियल, इक्विपमेंट ब्रॉट टुगेदर इन सिस्टमैटिक and effective correlation to accomplish the desired result। In education we organize human beings into schools, classes, committees, groups, school staffs, ह्यूमन एफर्ट्स, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन में आमतौर पर क्या होता है, ह्यूमन एफर्ट्स होता है, मटेरियल इक्विपमेंट्स हम रखते हैं, सामान हम रखते हैं, उन सारे ह्यूमन इंसान के कामों को और हम सारे मटेरियल इक्विपमेंट्स को हम एक सिस्टमेटिक और एक इफ़ेक्टिव तरीके से हम क्या करता है, उन सब को मैनेज करता है ताकि हम जो है क्या हो जाए, अपने मकसद को हासिल करने में हम कामयाब हो जाए। उसी चीज़ को हम ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं, ठीक है। ह्यूमन बींग्स, जैसे कि स्कूल में ह्यूमन बींग्स होता है, वहाँ पे क्लास भी होते हैं, उस स्कूल का कमेटीज़ भी होते हैं, उस स्कूल में ग्रुप्स भी होते हैं, स्कूल का स्टाफ्स होता है, ह्यूमन एफर्ट्स होते हैं, सारे स्टाफ्स मिलकर मेहनत करते हैं, पियोन से लेकर हेड मास्टर्स तक। तो उन सारे चीज़ों का हम कहेंगे ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग आपको समझ में आया होगा। किसी भी टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस हो, जैसे कि स्कूल एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन में हम जो ह्यूमन से लेकर मटेरियल तक, क्लासरूम से चाहे वो बोर्ड हो, रजिस्टर हो, या पियोन से लेकर हेड मास्टर तक, हर कोई अपना अपना जिम्मेदारी सही से करता है, हर कोई अपना अपना काम अपने अपने हिसाब से करता है, और मशीनों पे मतलब मशीन अपने हिसाब से काम करता है, बाकी क्लास में टीचर अपने हिसाब से काम करता है, नॉन टीचिंग स्टाफ अपने हिसाब से काम करते हैं। इन सारी चीज़ों को हम जब एक ऑर्गेनाइजेशन में जब हम इन सारी चीज़ों को हम जब प्रोसेसिंग करते हैं तो उसको हम कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइज करना, ठीक है। इसके बाद डिफाइन द टर्म कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग किसे कहते हैं? इफेक्टिव कंट्रोल इज अनदर इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट। इट मीन्स चेकिंग ऑफ परफॉर्मेंस। कंट्रोल इज नीडेड ओवर टेक्स्ट बुक, टाइम टेबल, को करिकुलर एक्टिविटीज, फाइनेंस, बजट, etc, ठीक है। आमतौर पर स्कूल में क्या होता है, कंट्रोलिंग उस चीज़ को कहते हैं कि पहले यहाँ पे कहा है कि इफ़ेक्टिव एक कंट्रोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक असरअंदाज और एक स्ट्रॉन्ग कंट्रोल होना जो है वो एजुकेशनल मैनेजमेंट का एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। आप कहोगे कि हमारे स्कूल में अच्छा खासा एजुकेशनल मैनेजमेंट है, लेकिन आपको किसी चीज़ पे कंट्रोल नहीं होगा तो कोई फ़ायदा
नहीं है। कंट्रोल होने का मतलब ये है कि आप हर चीज़ को अपने कंट्रोल में, हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूट अपने कंट्रोल में चलाते हैं। फॉर एग्जांपल चेकिंग ऑफ परफॉर्मेंस, बच्चे की परफॉर्मेंस चेक करते हो आप, ठीक है, मंथली, वीकली या फोर्टनाइटली या ईयरली, या टीचर का परफॉर्मेंस चेक करते हो, या कंट्रोल इज़ नीडेड, और टेक्स्ट बुक पे आप कंट्रोल रखते हो, टाइम टेबल पे आप नज़र रखते हो, को करिकुलर एक्टिविटीज़ पे आप नज़र रखते हो, फाइनेंस बजट कितना है स्कूल का, ये सारी चीज़ें जो है टर्म कंट्रोल में आता है। जब कंट्रोलिंग सही हो जाते हैं तो एज ए रिज़ल्ट स्कूल मैनेजमेंट जो है वो अच्छे से चलने लगता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस ऑफ स्कूल मैनेजमेंट ऑफ बीएड कोर्स। तो डियर फ्रेंड्स, आज मैं यहीं पे रखता हूँ, फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे आपके सामने आने की, यहाँ पे आपकी खिदमत में आने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।